हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे बीम का रेनफोर्समेंट के बारे में। तो दोस्तों हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम देखने वाले बीम के रेनफोर्समेंट के बारे में। जैसा इस वीडियो में देख रहे हैं आप, हमने यहाँ पे बीम का रेनफोर्समेंट किया है। बीम अरिया यानी डाउन करने के बाद में स्लैब का रेनफोर्समेंट करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा बीम का रेनफोर्समेंट हो चुका है। इसके बाद हम क्या करने वाले, स्लैब का रेनफोर्समेंट करने वाले हैं। तो इसकी हर एक डिटेल्स को हम देखने वाले हैं। जैसा इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्रैंक बीम के बारे में। क्रैंक बीम क्या होता है, वो किस लिए दिया जाता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो। जैसा आप ये बीम देख रहे हैं, ये कॉलम से लेके ये कॉलम तक ये बीम है। ओके, तो ये इस बीम में देखिए, ये टॉप का बार यहाँ पे दिया हुआ है, ये टॉप का बार है। फिर बीच में टॉप का बार दिया है, बॉटम में बार दिया गया है। ओके, ये जो बॉटम में 2.25 का बार है, उसके बाद ये 2.25 का और बार है। मीन्स बॉटम में टोटल 4 25 mm के बार है। टॉप में 4 20 mm के बार है। ये 2 इधर है, 2 इधर है, 4 बार है। उसके बाद एक क्रैंक बार दिया गया है 20 mm का 2। ये आप देख रहे हैं, क्रैंक बार दिया है, इसको क्रैंक बोलते हैं। ये जो बार यहाँ से आके यहाँ तक एंड हुआ है, फिर वो बार टॉप बार वहाँ से आके वहाँ पे एंड हुआ है, ये क्रैंक बार है। ये बीम में क्रैंक बार इसको बोला जाता है। इसका रीज़न क्या है, किस लिए दिया गया है? तो दोस्तों, ये हमारा बीम का जो डेप्थ है, ये बीम हमारा 700 का बीम है और वो बीम 700 का है। और ये 200 का क्रैंक है। ये जो थिकनेस है 200 का क्रैंक है। ये टॉप से लेके ये बॉटम तक ये 500 mm है। तो ये 200 का क्रैंक किस लिए दिया गया है कि दोस्तों, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा किचन एरिया है और ये जो एरिया है किचन का सिंक है। ठीक है, ये संक एरिया रखा है, यहाँ पे किचन का सिंक आएगा। और इसका वाटर प्रूफिंग के लिए, प्लम्बिंग का सर्विसेज के लिए, प्लम्बिंग का पाइपलाइन के लिए इसको संक रखा जाता है, ताकि जब उसके अंदर वाटर प्रूफिंग होगा, ब्रिक बेट होगा, प्लम्बिंग का 9 ट्रैप का पाइप आएगा, जो किचन सिंक में जो हम बर्तन धोते हैं, वो वाला पानी का लाइन इसमें से जाएगा। उसको ब्रिक बेट करना पड़ेगा, फिनिशिंग करना पड़ता है। उसको 200 का थिकनेस को डाउन रखते हैं। ठीक है, तो ये स्लैब हमारा 200 डाउन है और ये हमारा स्लैब का टॉप तक ये बीम है। जब ये स्लैब को नीचे, जब बीम को नीचे करेंगे तो ये जो 200 mm का थिकनेस है, ये सेम जो हमारे संक का थिकनेस है 200 mm, उसको मैच करेगा। मीन्स हमारा जो बीम का जो ये है डेप्थ है, वो 500 मिलेगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, कि जब हम यहाँ पे नहानी ट्रैप डालेंगे, जो प्लम्बिंग का पाइप यहाँ से हम बाहर डक में डालेंगे आउटलेट के लिए, इसके लिए बीम में हमको कोर्स तो इस तरह से हम हमारा जो क्रैंक बीम है उसका बार लेके आते हैं। और ये देखिए, ये जो हमारा बार है, ये बार को हम क्या करते हैं, यहाँ पे जितना बॉटम से थिकनेस है, बीम का जो थिकनेस है, उसमें बॉटम और टॉप का कवर माइनस करके 25 mm का हम इसका कटिंग लेंथ देते हैं, जो एल देते हैं। इसके बाद में हम क्या इसमें चेक करते हैं, ये देखिए हमारा जो स्टीरप्स का जो हुक है, ये देखिए वो वन साइड यहाँ पे है, फिर एक साइड यहाँ पे है, एक साइड यहाँ पे, एक साइड यहाँ पे। ऐसा स्टैगर्ड दिया जाता है। ये जो हुक है, ये वन साइड ही नहीं होना चाहिए, या इस साइड भी नहीं होना चाहिए, इस साइड भी नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, स्टैगर्ड होना चाहिए पूरा। एक हुक इस साइड में आना चाहिए, एक हुक इस साइड में आना चाहिए। अभी देखिए, अभी यहाँ पे हुक यहाँ पे दिया है, इसके बाद यहाँ पे है, फिर हुक का यहाँ पे दिया है, फिर यहाँ पे दिया। आपको इसको एक लाइन में नहीं रखना है, इसको स्टैगर्ड रखना है। इसके बाद और देखिए इसमें क्या है, ये जो बाहर का हमारा एक्सटर्नल फेस का बीम है, ठीक है, इसमें हमें क्या ध्यान देना है, ये जो बाइंडिंग वायर है, जो बाइंडिंग वायर, इसको हमें क्या करना है, इसको सब वायर को अंदर ही रखना है। ये वायर बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, जैसे वायर बाहर है, इससे क्या होगा, सपोज ये वायर बाहर रहेगा तो ये बाहर प्लाई को टच रहेगा और ये बाहर एक्सपोज रहेगा वेदर को। तो कभी जब बाहर प्लास्टरिंग करेंगे और प्लास्टर में क्रैक हुआ तो पानी क्या होगा, ये वायर को लगेगा, क्रैक प्लास्टर के थ्रू वायर को पानी लगेगा और जो पानी है वो पूरे स्टील को क्या कर देगा, ख़राब कर देगा। पूरे स्टील को जंग लग जाएगा स्टील, और पूरा बिल्डिंग जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि जब भी बीम का कॉलम को रेनफोर्समेंट करें तो जो बाहर का फेस का आपका बीम रहेगा, बीम या कॉलम रहेगा, तो उसमें जो बाइंडिंग वायर है, वो बाइंडिंग वायर को आपको क्या करना है, ऐसा मोड़ के रखना है। कवर जोन में बाइंडिंग वायर नहीं आना चाहिए, वहाँ पे आपका कवर जोन में कंक्रीट आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, उसको मोड़ के रखना है। ठीक है, इसके बाद में देखिए, यहाँ पे देखिए, ये हमारा कॉलम है। ओके, ये हमारा कॉलम है, कॉलम के अंदर ये बीम जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कॉलम के बाद में कॉलम का कवर कितना है, 40 mm है। ये बार का डायमीटर कितना है, 16 mm है। ठीक है, तो
तो ये 65 mm का गैप बच जाता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे शर्टिंग जब करेंगे 65 mm का गैप बच जाएगा। वो मास कंक्रीट को अवॉइड करने क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा बार्स डालते हैं। ये देखिए, ये जो बार डाला हुआ है एक्स्ट्रा बार डाला, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो विड्थ है वहाँ पे विड्थ कवरिंग बढ़ जाएगा। कवरिंग आपका 40 mm बीम का कवरिंग कितना आपका 25 mm है, उसकी जगह 65 mm, तो उसको कवर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा बार्स यहाँ पे डालते हैं। और देखिए कवर का हम देखिए 2-2 फुट पे कवरिंग डालते हैं। यहाँ पे 2 कवर यहाँ पे है, 2 बॉटम में है, ये यहाँ पे कवर है। ऐसा हर एक 2-2 फुट पे बॉटम और साइड में, बीम की साइड में और बॉटम में क्या करते हैं, राउंड कवर डालते हैं। देखिए राउंड कवर है 25 mm का, बॉटम में भी कवर डाला हुआ है। तो इस तरह से इसको क्या करते हैं, हम कवरिंग करके रखते हैं। आपको ये भी ध्यान देना है कि जो बाइंडिंग वायर जो बॉटम में है, बॉटम का भी बाइंडिंग वायर ये बॉटम में नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। कोई भी बाइंडिंग वायर कवर जो में नहीं होना चाहिए। अगर ये बाइंडिंग वायर नीचे रहेगा तो क्या होगा, ये नीचे बीम के बॉटम को टच रहेगा, और बीम का बॉटम जब भी खुलेगा अप्लाई तो क्या हो जाए, ये बाइंडिंग वायर एक्सपोज रहेगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, इसको कभी भी बाइंडिंग वायर को ऊपर रखना है, कवर जोन में बाइंडिंग वायर नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से हमारा बीम का क्या करते हैं, हम रेनफोर्समेंट करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा बीम का रेनफोर्समेंट कंप्लीट हुआ है। इसके बाद में बीम को हम अरिया करेंगे, अरिया मतलब बीम को डाउन करेंगे और स्लैब का रेनफोर्समेंट चालू करेंगे। तो इसमें आपको एक डेवलपमेंट लेंथ का मैं आपको बताता हूँ, डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है। ये देखिए, ये हमारा कॉलम है, कॉलम के अंदर ये बीम है। ठीक है, बीम के बाद बीम का कुछ पार्ट जो स्टील का है क्या किया है, हमने अंदर लिया है, तो इसको ही डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। कि जो हमारा बीम का बार जो कॉलम के अंदर आया है ये कितना आना चाहिए, ये डिपेंड टू कंक्रीट का ग्रेड के ऊपर डिपेंड होता है। ये किस लिए डाला जाता है, सबसे पहले कि जो ये बीम का लोड है ये कॉलम के ऊपर ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, बीम का लोड को कॉलम के ऊपर ट्रांसफ़र करना है, इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ये एलडी लेते हैं। ये एलडी कितना होता है, ये कंक्रीट का ग्रेड है, जितना कंक्रीट का ग्रेड हायर रहेगा उतना एलडी कम होगा। जैसे मैं जहाँ पे भी जॉब करूँ, यहाँ पे हमारा कंक्रीट का ग्रेड M40 है, तो हमने एलडी यहाँ पे डिज़ाइन में कितना है 41 है। सपोज आपका कंक्रीट का ग्रेड 35 या फिर 30 है, तो एलडी आपका 50D हो जाएगा, 60D हो जाएगा, 55D हो जाएगा, उस तरह से डिपेंड करता है। अगर आपका कंक्रीट का ग्रेड हायर है ग्रेड, तो आपका जो एलडी है वो कम आएगा। इसलिए हमारा जो कंक्रीट का ग्रेड M40 का कंक्रीट है, तो यहाँ पे जो हमारा एलडी है वो एलडी कितना रखा गया है, 41D रखा गया है। इसके बाद में आपको और एक चीज़ को ध्यान रखना, ये देखिए, ये हमारा टॉप का बार है, ये हमारा टॉप का बार है, ये हमारा बॉटम का बार है। तो आपको क्या रखना है, बॉटम का बार और टॉप का बार का जो एल है, एल को क्या करना है, ऐसा बांधी मार के रखना है। ऐसा बाइंडिंग वायर से टाई होना चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए। ये पूरा का क्या होना चाहिए, बाइंडिंग वायर से टाई होना चाहिए। और आपको स्टीरअप्स का स्पेसिंग देख लेना है, स्टीरअप्स का स्पेसिंग किस तरह से दिया जाता है। जैसा इस बीम में आप स्टीरअप्स का स्पेसिंग देख सकते हैं, यहाँ पे 100 का स्पेसिंग है, 100 का स्पेसिंग दिया गया है। इसके बाद सेंटर ऑफ द बीम कितने का स्पेसिंग है, ये 230 का स्पेसिंग दिया गया है। फिर वापस कॉलम के एंड पे कितना है, 100 का स्पेसिंग है। तो ये किस लिए डाला जाता है, इसका रीज़न क्या है कि जो हमारा कॉलम है, कॉलम के सपोर्ट की साइड, जैसा ये कॉलम का सपोर्ट है, ये कॉलम का सपोर्ट है, कॉलम के सपोर्ट पे स्टीरअप का स्पेसिंग कम है, लेकिन जो बीम का सेंटर है, सेंटर में स्पेसिंग आपको ज़्यादा दिख रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, किस लिए दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जो हमारा शेयर फोर्स होता है, यानी हॉगिंग मूवमेंट जो होता है कहाँ पे होता है, ये सपोर्ट्स पे होता है और टॉप में होता है। ये देखिए, कभी भी जब बीम पे लोड आएगा तो बीम कैसा डिफ्लेक्शन करेगा, इस तरह से जाएगा, यहाँ से ऐसा बीच में सैग होगा और यहाँ से उठेगा। ठीक है, तो सपोर्ट्स पे क्या एक्ट करता है, आपका शेयर फोर्स यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपका शेयर फोर्स आएगा, और बीच में आपका बेंडिंग मोमेंट आ जाता है। ओके, तो जो शेयर फोर्स आता है टॉप में शेयर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ का जो ये जो L/3 का सेक्शन रहता है, कॉलम से L/3 का सेक्शन है, वहाँ पे क्या करते हैं, स्पेसिंग को कम रखते हैं। ये कॉलम से L/3 टोटल स्पैन जो है, कॉलम टू कॉलम स्पैन है, उसके L/3 पे क्या करते हैं, हम स्पैन को स्टीरअप से स्पेसिंग कम रखते हैं। सपोज ये कॉलम 6 मीटर का, सपोज ये बीम का लेंथ है, बीम का स्पैन 6 मीटर है, तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 मीटर तक आपका स्टीरअप का स्पेसिंग कम रहेगा। फिर इधर साइड में 2 मीटर आपका स्टीरअप का स्पेसिंग कम रहेगा, बीच में स्पेसिंग ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बीच में आपका शेयर फोर्स नहीं आता है, बीच में आपका क्या आता है, बेंडिंग मोमेंट आता है, जो बॉटम में होता है। ओके, तो बॉटम में बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए क्या डाला हुआ हमने,
25 के 4 बार डाले हुए। ठीक है, कभी भी जो लोड आता है इस बीम पे लोड आएगा तो क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो कहाँ पे आएगा, बीच में सेंटर ऑफ द बीम आएगा और बॉटम ऑफ द बीम आएगा। इसके लिए क्या किया था, बॉटम में आप देखेंगे 25 mm के 4 बार है, लेकिन अगर टॉप आप देखेंगे ये टॉप बार तो ये 60 mm के 2 बार है। तो हमें टॉप में बार की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है, बिकॉज बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो कहाँ पे आता है, बॉटम में आता है। ओके, तो इस तरह से देखिए हमारा बीम का रेनफोर्समेंट होता है पूरा। और आप यहाँ पे काला पाइप देख रहे हैं, ये हमने क्या किया है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा कॉलम है, तो कॉलम के अंदर में हमारा स्विच बोर्ड आता है, टीवी का पॉइंट आता है, बेडरूम में स्विच बोर्ड आता है। तो कॉलम के अंदर ऑलरेडी थर्माकोल डाल के हमने क्या किया है, वहाँ पे कॉलम का स्विच बोर्ड का पॉइंट डाला है। उसका जो सर्किट आएगा वो कहाँ पे, स्लैब से लिया जाएगा। तो ये जो कंडक्ट पाइप है क्या होगा, बाद में स्लैब में बेंड किया जाएगा और जो मेन हमारा डीबी है वो डीबी तक ये केबल जो पाइप है ये पाइप को डीबी तक लेके जाएंगे। तो इसलिए जब ये स्लैब करेंगे तभी ये पाइप को हम बेंड कर देंगे स्लैब में और इसको डीबी तक लेके जाएंगे। तो इसका प्रोविज़न पहले से रखा गया है कि हमें कॉलम में हम झरी तो मार नहीं सकते, जैसे हम दीवार में झरी मारते हैं वैसा कॉलम में तो झरी नहीं मार सकते। इसके लिए ऑलरेडी कॉलम में क्या करते हैं, हम थर्माकोल डाल के ऑलरेडी जो पाइप है वो कंड्यूट छोड़ के रखते हैं। और जब स्लैब करेंगे तो स्लैब के टाइम पे ये कंड्यूट को हम क्या करेंगे, डीबी में कनेक्शन कर देंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्लैब जब भी आपका रेडी हो गया तो उसके बाद आपको टेप वगैरह मार लेना है। जैसे देखिए यहाँ पर टेप मारा हुआ है जॉइंट्स पे, सब जॉइंट्स पे टेप मार लेना है। साइड में आपको ऑयलिंग कर लेना है इसको। बीम का रेनफोर्समेंट में और भी आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जैसे आप ये बीम देख रहे हैं हमारा कैंटिलीवर बीम है। एक कैंटिलीवर बीम के ऊपर में ये हमारा बीम क्या होता है, रेस्ट करता है। ये जो बीम है ये बीम किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, ये कैंटिलीवर बीम के ऊपर रेस्ट कर रहा है। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये कैंटिलीवर बीम है। अभी दोनों का डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, जो हमारा टेंशन होता है वो कहाँ पे होता है, बॉटम में होता है। कंप्रेशन जोन कहाँ पे होता है, टॉप में। ये टेंशन जोन है इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टील्स ज़्यादा है और डायमीटर ऑफ बार ज़्यादा है। ये कंप्रेशन जोन है टॉप, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टील्स कम है और डायमीटर बार अब कम है। बिकॉज जहाँ पे टेंशन होता है वहाँ पे स्टील का ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगता है। अभी ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। ये कैंटिलीवर बीम देखते हैं, तो ये देखिए हमारा कैंटिलीवर बीम में टेंशन कहाँ पे आता है, अपोजिट टू सिंपली सपोर्टेड बीम। टेंशन टॉप में आता है, टॉप में टेंशन आता है। कंप्रेशन कहाँ पे आता है, बॉटम में आता है। तो इसलिए क्या करते हैं, बॉटम में स्टील का डायमीटर कम रखते हैं या फिर स्टील नंबर ऑफ़ स्टील कम रखते हैं, लेकिन टॉप में क्या होता है, टॉप में स्टील ज़्यादा रखा जाता है। देखिए अब देखिए यहाँ पे बॉटम में हमने क्या रखा है, 425 के बार रखे हुए हैं। बॉटम में 425 का बार है, लेकिन टॉप में कितना है, 625 का बार है। 2 2 4 और 2 नीचे 6, टोटल 6 बार है कैंटिलीवर के टॉप में। देखिए अब अगर आप सिंपली सपोर्ट देखेंगे तो हमारा क्या है, टॉप में 2 बार है, बॉटम में 4 बार है। और यहाँ पे क्या है, बॉटम में 4 बार है लेकिन टॉप में 6 बार है। तो ये डिफरेंस होता है कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम में। और इसमें और एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जितना आपका कैंटिलीवर, ये मेरा सपोर्ट है कॉलम में, कॉलम से जितना आपका बाहर निकलता है उसका 1.5 टाइम्स क्या होना चाहिए, अंदर तक इंकरेज होना चाहिए। ठीक है, ये एंकरेजमेंट जो है, जितना कॉलम से बाहर आपका बीम निकला है उतना ही कॉलम के अंदर आपका बीम का स्टील आना चाहिए। अब देखिए हमने तो ये बीम का स्टील यहाँ से लेके वहाँ तक लिया है, बिकॉज ये सेम डायमीटर यहाँ पे भी है, इसलिए इसको थ्रू आउट ले लिया है, तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान देनी है, जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है इसका टेंशन कहाँ होता है, जैसा मैंने आपको पहले बोला कि बॉटम में होता है। इसलिए हमारा जो जॉइंट रहता है यानी जो हुक रहता है, जो स्ट्रिप्स का हुक कहाँ पे देते हैं, टॉप में देते हैं, बिकॉज इसका टेंशन कहाँ पे है, बॉटम में है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें इसका उल्टा करेंगे। इसमें क्या करते हैं, इसका जो हुक है कहाँ पे देते हैं, बॉटम में देते हैं, क्योंकि टेंशन कहाँ पे है, टॉप में है। अभी शायद आपको समझा रहेगा। इसका सिंपली सपोर्टेड बीम का टेंशन कहाँ पे है, बॉटम में है। इसके लिए जो हुक है, हुक को कहाँ पे देते हैं, टॉप में देते हैं। कैंटिलीवर बीम का टेंशन कहाँ पे है, टॉप में है, इसके लिए हुक को कहाँ पे देते हैं, बॉटम में देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे क्लियर डिफरेंस है कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम का। और इसमें जो हमारा बार होता है, ये हमारा बार क्या होना चाहिए, यहाँ से पूरा सिंगल में ऐसा बन के जाना चाहिए वहाँ तक। मैं आपको एक दूसरा बीम भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा दूसरा कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, ये कैंटिलीवर बीम है। इस बीम के ऊपर ये सिंपली सपोर्टेड बीम रेस्ट है।
ओके, ये हमारा कैंटिलीवर बीम है। तो इसमें क्या है, जो टॉप का बार है, ठीक है, टॉप में 4 बार है और बॉटम में 2 बार है। देखिए यहाँ पे टॉप में 4 बार है, बॉटम में 2 बार है, ठीक है। टॉप में 4 बार क्यों है, क्योंकि वहाँ पे टेंशन का जोन है, इसलिए वहाँ पे नंबर ऑफ़ बार ज़्यादा रखते हैं और डायमीटर बार ज़्यादा रखते हैं। तो यहाँ पे कैसा है, ये जो हमारा टॉप का बार है, इसको हमने क्या किया, सिंगल बार को ही यहाँ पे पूरा बेंड किया है और सिंगल बार जो हमारा टॉप का मेन बार है, ये हमारा देखिए ये बार पूरा आ रहा है और सीधा ऐसा जा रहा है और पूरा सिंगल ही बार ये कॉलम का फेस से अंदर एलडी जा रहा है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये टॉप का बार बाहर कितना, ये जितना बाहर निकला है उतना ही अंदर कितना होना चाहिए, बैकअप उसका होना चाहिए, उसका 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना उसका अंदर उसको सपोर्ट होना चाहिए। तो लेकिन जो बॉटम में आया है, जैसे बॉटम का बार ये कितना आना चाहिए, ये आपका एलडी के हिसाब से आना चाहिए, कॉलम के अंदर एलडी। सपोज आपका 20 का बार है, अगर 50 डी का एलडी है तो आपका कितना आना चाहिए, 1 मीटर आपका अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा रेनफोर्समेंट किया जाता है साइड पे। अब ये पूरा बीम हमने क्या किया, बीम का रेनफोर्समेंट हो गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉलम से बीच में जो कॉलम का गाबड़ी है, जो कॉलम जो बीम की थिकनेस है, ये 700 मेरा बीम है, तो 700 का जो हर एक कॉलम का गाबड़ी है या फिर ये जो थिकनेस है, इसको पहले बांधेंगे। वो बांधने के बाद में क्या करते हैं, हम पूरा बीम अरिया करके फिर स्लैब का रेनफोर्समेंट चालू करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि आगे बहुत सारी वीडियोज़ जो हम देखने वाले हैं साइट इंजीनियरिंग के बारे में आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू।